शिशुपाल की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण उनके बेटे से मिले। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने का बीड़ा उठाया था और इसी के लिए उन्होंने न सिर्फ महाभारत का युद्ध करवाने में बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि कई बार अधर्म का समूल विनाश भी किया। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध किस्सा है शिशुपाल से। कृष्ण ने बार बार किया था शिशुपाल पर उपकार। कृष्ण ने ही बचाई थी शिशुपाल की जान। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि शिशुपाल की मां नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण उनके बेटे से मिलने आए? जानेंगे ये पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। शिशुपाल के जन्म की कहानी उसके कई जन्मों से पहले शुरू हो जाती है। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक दिन श्री विष्णु से मिलने बाल ऋषि सनकादिक आए, पर जय और विजय उन्हें नहीं पहचान पाए और उन्हें विष्णु भगवान से नहीं मिलने दिया। इस पर नाराज होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि 3 बार धरती पर अवतार लेना पड़ेगा, एक बार असुर रूप में, एक बार राक्षस के रूप में और तीसरी बार मानव रूप में। जय विजय की करुण पुकार पर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो तीनों बार उनके उद्धार के लिए धरती पर आएंगे। तो पहली बार दोनों का जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ, जिसके लिए श्री विष्णु वराह और नरसिंह के रूप में आए थे। दूसरी तरह असुर रावण और कुंभकर्ण के लिए वे राम अवतार में आए और तीसरी बार कुटिल मनुष्यों शिशुपाल और दंत वक्र के लिए वे कृष्ण अवतार लेकर प्रकट हुए थे। शिशुपाल दरअसल श्री कृष्ण का रिश्तेदार था। वो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन और चेदी नरेश दमकोश का बेटा था। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो उनकी तीनों आंख और 4 हाथ थे। इस तरह का विचित्र बच्चा देखकर माँ बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि शायद किसी राक्षस ने उनके घर जन्म लिया है। उन्होंने ये फैसला किया कि इस बच्चे को वो बाहर फेंक आएंगे। वो ऐसा करने ही जा रहे थे कि आसमान से एक भविष्यवाणी हुई कि इस बच्चे को मत फेंको, ये बड़ा होकर योद्धा बनेगा। ये हाथ और आंखें कुछ समय बाद गायब हो जाएंगी। किसी दिव्य पुरुष के दर्शन करने से ये आंख और हाथ चले जाएंगे, पर जिस दिव्य पुरुष की वजह से ये ठीक होगा वही इसकी मौत का कारण भी बनेगा। इस बात को सुनकर शिशुपाल के माँ बाप समझ नहीं पाए कि ये खुशी की बात है भी या नहीं, जहाँ एक ओर उनका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी मौत भी तय हो गई थी। कुछ समय बाद अपनी बुआ और उसके बेटे से मिलने श्री कृष्ण वहां पधारे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को प्यार से अपनी गोद में उठाया। गोद में लेते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो गए। शिशुपाल की माँ ये देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन तभी उसे भविष्यवाणी याद आ गई और उसे डर लगने लगा कि अगर आगे चलकर श्री कृष्ण ही शिशुपाल की मौत का कारण बनेंगे। तब शिशुपाल की माँ ने कृष्ण से कहा कि वो उन्हें वचन दें कि शिशुपाल की सारी गलतियां माफ कर देगा। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन उनकी 101वीं गलती पर वो उसका वध आकर कर देंगे। लेकिन अगर किसी कारण से शिशुपाल अपने हाथों से मारा भी जाता है तो भी उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। शिशुपाल की माँ को कुछ राहत तो मिली, पर उसे ये भी डर था कि कहीं मेरे बेटे से कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाएं जिससे श्री कृष्ण उनका वध करने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए उन्होंने शिशुपाल और कृष्ण को अलग रखने की बहुत कोशिश की, पर उनका कोई भी प्रयास काम नहीं आया। जब शिशुपाल बड़े हुए तो उन्हें रुक्मणी पसंद आ गई, पर रुक्मणी और श्री कृष्ण एक दूसरे को पसंद करते थे और यही कारण था कि भले ही रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था, फिर भी श्री कृष्ण रुक्मणी को उनकी इच्छा से भगा ले गए। यहाँ से शिशुपाल श्री कृष्ण का बैरी बन बैठा।
शिशुपाल कृष्ण से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए कृष्ण के साथ के लोगों को दुखी करने लगे और ऐसा करते करते उन्होंने कई अत्याचार किए। शिशुपाल ने यदुवंशियों को जान से मारा, द्वारका को जलाने की कोशिश की, राजा भोज के साथियों को मरवाया, वासुदेव के घोड़ों को पकड़ लिया और राजकुमारी भद्रा को अगवा कर लिया। शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, पौंड्रक और दंतवक्र ने मिलकर एक फौज तैयार की और मथुरा पर कई बार आक्रमण किया, पर वो कभी भी श्री कृष्ण को हरा नहीं पाए। ये सब उन 100 अपराधों में शामिल थे जिन्हें माफ करने की कसम कृष्ण ने खाई थी। अपने इस वचन से बंधे होने के कारण श्री कृष्ण इतने समय तक उनके अत्याचार बर्दाश्त करते रहे, पर आखिर जब उसके 100 अपराध पूरे हो गए तो कृष्ण उन पर हथियार उठाने को मजबूर हो गए। आखिरकार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया और इसी के साथ विष्णु के द्वारपालों का भी उद्धार हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।